अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का यूट्यूब चैनल और मैं तारक जावेद, सदर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन। और आज 2 अगस्त है, संडे है, और संडे को हम आपके सामने पोल्ट्री के रेट के बारे में तज्जिया करने के लिए हाज़िर हैं। मैं आज भी बदस्तूर अमेरिका के शहर डैलस में मौजूद हूँ। कल हमने डैलस से 50 मील दूर फोर्ट वर्थ नामी शहर जो है वहाँ का विज़िट किया, और वहाँ पे उनका कल्चर जो बुल्स की शक्ल में है, जो उनके जानवर हैं, जो उनके घोड़े हैं, उसकी शक्ल में वो वहाँ पे दिखाते हैं, वो विज़िट किया। बड़ा मज़ा आया। वहाँ पे उनकी सकाफत देखी, उनके जो आबाओ अजदाद के काम थे, खेती बाड़ी थी, उससे मुंसलिक चीज़ें उन्होंने दिखाई। बहुत मज़ा आया। तो कल का दिन इस तरह से गुजारा। अब हम बात करें पोल्ट्री की, तो देखें पोल्ट्री एक ऐसी सन्नत है, ख़ास तौर पर ब्रायलर, कि जिसमें किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन है। इसके रेट के मुतय्यन करने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। किसी भी वक्त कोई फैक्टर उल्टा सीधा होता है तो सारी पोजीशन तब्दील हो जाती है। कल की तेज़ी की पोजीशन आज के मंदे में बदल जाती है, और आज के मंदे की पोजीशन कल आने वाली तेज़ी में बदल जाती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में पेशगोई करते हैं। पेशगोइयाँ सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं। बहरहाल जैसा कि मैंने बताया कि पोल्ट्री है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आज भी एक बड़ा सेटअप नज़र आ रहा है। कल तक हर बंदा माल रोक के बैठा हुआ था, नज़र आ रहा था कि रेट 320-30 तक जाएगा। भारी मुर्गी भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आज थोड़ी सी पोजीशन मुख्तलिफ है। अतवार की वजह से आज मंडियाँ काफ़ी बेहतर रहीं, और 300 रुपये रेट अनाउंस किया। कल 298 रुपये रेट था, और मंडियाँ 305-310 रुपये तक रहीं। बड़ी अच्छी पोजीशन रही। नज़र आ रहा था कि बेहतर होगा। 300 रुपये रेट अनाउंस किया गया, लेकिन जैसे ही 300 रुपये रेट अनाउंस हुआ, माल बेचने वालों का एक तूफ़ान कह लें, बाहर कह लें, या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, मेरे कहने का मतलब कि माल बेचने वाले बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं। हर बंदे की कोशिश है कि वो अपना माल सेल करे, और मुझे ये समझ नहीं आई कि ये अचानक क्या हुआ है। 3.5 किलो 4 किलो की मुर्गी भी बिकने के लिए मार्केट में मौजूद है, और सुबह ही सुबह लोगों ने एक्स्ट्रा लेस की ऑफ़र शुरू कर दी है। अब इन हालात में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि लेस को कैसे कंट्रोल करें। रेट को कम कर देंगे, लेस फिर भी चलेगी, नहीं करेंगे तो लेस बहुत ज़्यादा चलेगी। ये बड़ी एक अजीब सी मुश्किल पड़ जाती है रेट कमेटियों के लिए कि वो क्या करें। अब पोजीशन ये है कि 300 रुपये रेट की अनाउंसमेंट से लोगों ने एक्स्ट्रा लेस देना शुरू कर दिया। सुबह सुबह ऑफर्स हो रही हैं, ब्रोकर्स को ऑफर्स हो रही हैं। तो यही ऑफर्स जो है ना रेट में कमी का बायस बनती हैं। अब जब हर बंदा एक्स्ट्रा लेस लेगा तो उसके बाद फिर कंडा कैश वाले सामने आते हैं, उन्होंने ओपन लेस लेनी होती है। वो फिर रेट को कम करने के लिए जो मुअस्सर किरदार होता है ना, वो उन्हीं की तरफ से फिर जारी होता है। अब ब्रोकर अगर 2, 4, 5 रुपये 7 रुपये एक्स्ट्रा लेस लेके बैठ भी जाएगा, चुप कर जाएगा, तो कंडा कैश वालों को तो कोई चुप नहीं करा सकता। वो फिर 15 रुपये 20 रुपये लेस चलाना शुरू कर देते हैं, और वो लेस ही फार्म रेट कम करने का बायस बनती है। मजबूरी होती है कि उस लेस को कम करने के लिए रेट को कम किया जाए। तो इन हालात में रेट कमेटीज़ के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है कि वो क्या करें, क्योंकि जो फार्मर्स बाल बेच रहे होते हैं फिर उनकी तनकीद सामने आती है। रेट कम करें तो उनकी तनकीद सामने आ जाती है, रेट कम ना करें तो जिन्होंने माल नहीं बेचना होता उनकी तनकीद होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। तो आज नाज़रीन यही पोजीशन नज़र आ रही है। माल बेचने वाले ज़्यादा हैं, खुद ऑफर्स कर रहे हैं, खुद माल बेचने के लिए हर तरीका इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको शाम को अब देखना पड़ेगा कि क्या करना
چاہیے, کیا کرنا پڑے گا, کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا. یہ فیصلہ اب شام کو مشاورت سے کیا جائے گا. بہرحال اس وقت میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل کی تیزی جو ہے وہ آج نظر نہیں آ رہی. منڈیاں بہتر رہنے کے باوجود مال بیچنے والے زیادہ ہیں, اور وہی بات کہ سپلائی ہی ریٹ کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. منڈیاں بھی ایک انڈیکیٹر ہیں, ڈیمانڈ بھی ایک انڈیکیٹر ہے, باقی فیکٹر بھی ہیں, لیکن سب سے اہم کردار مال کا مارکیٹ میں فروخت کے لیے موجود ہونا ہوتا ہے. اگر فروخت کے لیے مال زیادہ ہے تو ریٹ میں کمی ہوگی, اور اگر ڈیمانڈ بہت زیادہ کم ہونے کی صورت میں بھی مال فروخت کے لیے نہیں ہے تو ریٹ تیز ہوگا. بھاری مرغی پھر نظر آنا شروع ہوئی ہے, اس کا مطلب لوگوں نے مرغی ہولڈ کی تھی, اور یہ جب تک ہولڈنگ ختم نہیں ہوتی, یہ 4 کلو کی مرغی کا رواج ختم نہیں ہوتا, لوگوں کے ذہن سے یہ نکلتا نہیں, تب تک حالات سدھرنے والے نہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات کریں گے اور کل کی پوزیشن کے متعلق نئے سرے سے آپ کو آگاہ کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.